जैसे कि आपको पता है कि मदरसा में जो हादसे होने लगे और साथ साथ में उनकी जो परवरिश हो रही है, ब्रेन वॉश जो किया जा रहा है उनका, और उनके साथ में तीन तलाक, हलाला, मुता जैसी ऐसी सारी जो प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है, नहीं करेगा और मुझे तलाक नहीं देगा। आप सोचो, आपके 3 बार तलाक बोलने पे ही यहाँ पे शादी खत्म हो जाती है। सोचो, इतना पवित्र रिश्ता जब 7 जन्मों का हमारे सनातन धर्म में तो बोला जाता है, क्योंकि इज्जत और सम्मान दिया सम्मान दिया जाता जाता है। है, वो एक सनातन धर्म में दिया जाता है। जो आज़ादी दी जाती है सनातन धर्म में दी जाती है, का जहन्नुम का डर नहीं रहता है और इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लड़कियां बाहर निकल के भी आ रही है और अपने राइट्स को जान भी रही है, और आज बहुत सारी लड़कियां हैं जो आज सनातन धर्म में भी आई है। अपनी गलती, अगर आप में गलती है, आपकी किताबों में कुछ गलती है तो उसको सही करो और आगे बढ़ो। सिर्फ उसमें ही पढ़ो रहोगे ना आप, तो फिर आप पे उंगली उठती रहेगी, जैसे कि अभी भी आप लोगों के ऊपर उंगली उठती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई आई होप होप आप आप सभी सभी लोग लोग ठीक ठीक होंगे। होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया, आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो सनातन धर्म की संस्कृति को देखकर आखिर क्या वजह है कि वो कट्टर हिंदू बन हिंदू रही है बन और रहे हैं। हिंदू बन रही है सनातन धर्म की खूबसूरती को देखकर। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है गाइस। तो जो भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि वीडियोस के सारे आप नोटिफिकेशन आप तक तक पहुंच पहुंच जाए। जाए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मुस्लिम लड़कियां सनातन धर्म की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो रही है और क्या वजह है कि उन्होंने सनातन धर्म की खूबसूरती को देखा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्यों लड़कियां यहाँ पे सनातन धर्म में आ रही हैं। इस मोस्टली लड़कियां, आपने देखा होगा कि सनातन धर्म की जो खूबसूरती है उसको पहचानने लगी है धीरे धीरे करके, और सच भी उनके सामने आ रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है कि रिसेंटली यूट्यूब्स पे और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने सारे जो चैनल हो गए और धीरे धीरे इस्लाम की जो सच्चाई है उन तक पहुंचने लगी। और बहुत सारी जो लड़कियां थी ना गाइस, पीड़ित भी थी कहीं ना कहीं, उनको पता भी था कि यार हमारे साथ में ये हो रहा है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था आवाज नहीं उनके उठा खिलाफ। पा रहा था। लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे जब ये प्लेटफॉर्म खुले ना, सोशल मीडिया इतनी तेजी से फैलने लगा और उनकी सच्चाइयाँ जब पता चलने लगी लोगों के साथ में, जैसे कि आपको पता है कि मदरसा में जो हादसे होने लगे और साथ साथ में उनकी जो परवरिश हो रही है, ब्रेन वॉश जो किया जा रहा है उनका, और उनके साथ में तीन तलाक, हलाला, मुता जैसी ऐसी सारी जो प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है ना गाइस, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लड़कियों को भी पता चलने लगा है कि यार उनके राइट्स क्या है। ठीक है। तो उस वजह से क्या है कि वो खुल के सामने आ पा रही है और उनको लगता है कि यार मैं शादी यहाँ पे कर भी लूंगी, अगर मुस्लिम रिलीजन में मैं शादी कर भी लेती हूँ तो फिर मेरा तो भविष्य जो है वो वहीं तक अंधकार में चला जाएगा, और कल से क्या गारंटी है किसी को नहीं पता है, लेकिन मेरी क्या गारंटी है यहाँ पे कि मेरे साथ में मेरा जो हस्बैंड है कि वो 3-4 शादियाँ नहीं करेगा और मुझे तलाक नहीं देगा। आप सोचो, आपके 3 बार तलाक बोलने पे ही यहाँ पे शादी खत्म हो जाती है। सोचो, इतना पवित्र रिश्ता जब 7 जन्मों का हमारे सनातन धर्म में तो बोला जाता है कि एक लड़की जब रिलेशनशिप में आती है, जब शादी हो जाती है उसकी, जो मांग में सिंदूर भरा जाता है, टीकी लगाई जाती है और मंगलसूत्र जब पहना जाता है एक लड़की, ये सुहागन बोलते हैं उसको। जब सुहागन बन जाती है तो उसके बाद में एक हस्बैंड का, एक वाइफ का एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जहाँ पे वो 7 जन्मों तक बंध जाते हैं। 7 जन्मों का जो बंधन होता है ना, वो एक दूसरे का जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो रिलीजन है इनका, मज़हब जो है, यहाँ पे सिर्फ 3 बार तलाक बोलने पे ही शादी खत्म हो जाती है। तो सोचो आपके मतलब वहाँ पे लड़कियों की दुर्दशा कैसी होगी। उनके दिल इत, में क्या बीतती होगी, वो भी है एक बिल्कुल चीज। बिल्कुल। तो वहाँ पे इतनी सारी जब प्रॉब्लम्स लड़कियों ने फेस कर रही थी, इतने टाइम से फेस कर रही थी, लेकिन जब सोशल मीडिया पे उनको पता चला पता कि चला। यार हमारे राइट्स क्या है। और अभी आपको पता है कि जैसे गवर्नमेंट भी उस फेवर में काम कर रही है कि जब सबको उनके राइट्स मिलने राइट्स चाहिए। मिलना ठीक है। चाहिए। और कहीं ना कहीं अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं और चीज़ों को समझने भी लगे हैं, और कई तरह से लड़कियां इस्लाम से बाहर आ रही है और खुल के खुल अपनी के नज़र देख पा रही अपनी है, नजर, इंसानियत क्या है उसको देख पा रही है। ठीक है। क्या तो ये सच बहुत है अच्छी क्या बात है। गलत है, वो चीज ज़रूरी देख नहीं पा है, रही यहाँ है। पे सनातन धर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, सनातन धर्म के अलावा भी कुछ रिलीजन ऐसे हैं कि जिनमें शादियां कर रही है, लेकिन जो मोस्टली जो खिंचाव है वो सनातन धर्म की तरफ इसलिए गए क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो लड़कियों को इज्जत और सम्मान दिया सम्मान दिया जाता जाता है। है, वो एक सनातन धर्म में दिया जाता है। जो आज़ादी दी जाती है सनातन धर्म में दी जाती है, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है कि आपको यही करना है तो आपको यही करना है। आपकी लाइफ है, आप उसके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। सनातन धर्म में ऐसा दिया जाता है बिल्कुल। दर्जा एक लड़की को, जो आज मुझे भी दर्जा दे रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे जो सक्सेसफुल कपल है गाइस, ऐसा हम लोग हमारी ही बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल कपल है, जैसे कि हमारे पास में डीएम भी आते हैं पर्सनली, पर्सनली मेल्स भी आते हैं कि क्या हम विदेश में सेटल है और हमारे आज अच्छे बीवी बच्चे हैं और उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो रही, सब कुछ, मतलब 15 से 20 साल हो गए हमारी शादी को, हम भी हिंदू मुस्लिम कपल थे, लेकिन
हम लोग आज भी खुश हैं। हमारा मतलब लड़कियाँ भी बोलती है, बताती है कि क्या हमारे जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार हम दोनों ने पास्ट में आके कुछ गलती कर ली थी। आज मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और मोस्टली आप देखना कि जो केस है ना, उसमें अधिकतर जो लड़की है वो हमेशा खुशी मिलेगी आपको। मोस्टली सही 1-2% अपन मान सकते हैं कि यार सभी गलत एक हो जैसे नहीं सकते होते हैं, हैं। सब एक जैसे नहीं सभी हो एक जैसे नहीं सकते हैं। होते हैं। यहाँ पे सनातन धर्म में कुछ-कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो गलत होते हैं, ठीक है? लेकिन मोस्टली लोग हैं जो सक्सेसफुल है आज और अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बिता रहे लेकिन हैं। वहाँ बात करें कि इनके मज़हब की, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जो परेशान हैं और सोशल मीडिया पे खुलकर सामने भी आ सामने आ रही रहे है। हैं। तो इस तरह की जो कुछ-कुछ चीज़ें हैं ना, तो इनको चेंज करने की ज़रूरत है। या तो आप चेंज कर लो या फिर जो लड़कियाँ खुल के सामने आ रही है, जो अपना प्यार को पाना चाहती है, तो उनका पूरा सपोर्ट करो। जो घर वापसी कर रही है, तो उनका पूरा सपोर्ट करो। आप लोग रिलीजन के बेस पे उनको ये बोलते हो कि जन्नत दिखाते हो, लालच देते हो, डर दिखाते हो, तो ये तो गलत है ना यार। वो इसी वजह से बाहर नहीं निकल पाती है। और जिस लड़की को इसका जहन्नुम का डर नहीं रहता है और इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लड़कियाँ बाहर निकल के भी आ रही है और अपने राइट्स को जान भी रही है। और आज बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो आज सनातन धर्म भी में भी आई है और बहुत सारी बिल्कुल। शादियाँ भी कर रही है। बिल्कुल। और सनातन धर्म में आके गाइस उनको पता चलने लगा, जैसे कि महक का ही एग्जांपल ले लो। महक को कुछ आइडिया नहीं था, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पता था कुछ भी उसको। नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे उसने खुद ने चीज़ें महसूस की। ए भी मैं नहीं आता था। एक 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 छोटा-सा सपोर्ट तो मेरा भी रहा गाइस, यहाँ पे मैं बहुत बोलूँगा, खुल रहा। के बोलूँगा। ठीक है? एक छोटा सपोर्ट मेरा इसलिए रहा क्योंकि मैंने उसको सनातन धर्म की जो खूबसूरतियाँ थी वो उसको दिखाया, दिखाया और वो बताया मैंने। बताया। ठीक है? जो मोस्टली लोग करते नहीं हैं। और मुझे क्या? सुनने में भी अच्छा लगा जो इस मतलब इतने अच्छे से मुझे समझाते सब चीज़ें कि ऐसा होता है, मैं ऐसा होता है, तो मैं और उसको सुनती मैं यहाँ थी। पे ऐसा नहीं बोला मैंने महक को कभी भी गाइस कि तुमको अपना धर्म कन्वर्ट करना है या ये तुमको धर्म चेंज करके मेरे साथ में आना जब मेरी बातें सुनो, ऐसा नहीं बोला मैंने। लेकिन मैंने इसको ये चीज़ बताई थी ज़रूर कि आपका जो इस्लाम है, ठीक है? आपका जो इस्लाम है, अगर आप एक काफ़िर से, कोई भी काफ़िर कोई भी हो सकता है, सनातन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफ़िर होता है, ठीक है? जो काफ़िर होता है उससे शादी कर लेते हो आप, तो इस्लाम से आप खारिज हो जाते हो, ठीक है? तो आप तो जहन्नुम में चले जाओगे। आप कितने अच्छे इंसान हो उसको आपका मज़हब नहीं देखता है, ठीक है? आपने कितने ही अच्छे काम करे होंगे पास्ट में, नहीं देखता है। आपने मुझसे शादी कर ली, मैं अच्छा हूँ, तुम अच्छे हो, ठीक है? आपने दोनों के दिल साफ है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम जन्नत में नहीं जाके जहन्नुम में जाओगे। ये क्वेश्चन इन्होंने करा था तब और मुझे भी दिल पे लगा था। और इनका जो क्वेश्चन था जो वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। इनकी तरह से वो सही था। और मैं जिस तरह से सोचती हूँ मेरे को मुझे तो गलत लगता, लेकिन उस टाइम मैं भी ये चीज़ें सोच के निकली थी कि मैं तो यही चीज़ें सोच के निकली थी, मैं तो प्यार, मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, मुझे जहन्नुम मिलेगी, ठीक है ठीक मिल जाएगी। मैं तो निकल कर आ गई और इनसे यही कहती थी कि ठीक है यार, जिसको जो कहना है अब जो हो रहा है ठीक है, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, कोई जन्नत और जहन्नुम का मुझे कोई लालच नहीं किसी का भी। बिल्कुल, तो इस तरह से लोग अगर सोचने लगे गाइस, तो बहुत खूबसूरत हो जाएगी हमारी दुनिया। अब जैसे महक ने धीरे-धीरे करके मैंने जो इसको बताई सच्चाई कि क्या है, अच्छा है, इन्होंने क्या नहीं सच्चाई है। बताई मुझे, फिर वहाँ से मुझे स्टार्ट हुआ कि अपना जो कर्म है उसी से ही सब चीज़ होती है। अच्छे बिल्कुल। कर्म करोगे तो सब अच्छा ही होगा। तभी से शादी के बाद से स्टार्टिंग से जब हम निकले थे घर से, जब से ही मैं इसी सोच पर चलती हूँ कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल, और वो होता है। होता ऑब्वियसली है। आप देख लेना, करके देख लेना। कभी भी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सभी को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? उसमें मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे, मैं सभी को बोल रहा हूँ। आप अच्छा करके देख लो किसी के साथ में, किसी एक गरीब को खाना खिला के देख लो, किसी गरीब को बहुत कुछ अच्छा लगेगा दान सच दे के में। देख लो, ठीक है? बहुत अच्छा लगेगा, आपको दिल को सुकून मिल जाएगा कि यार मैंने आज मेरा दिन है वो बन गया, ठीक है? वो दिन, वो 1 हफ्ता आपके लिए इतना खूबसूरत जाएगा ना, खुद को आपको दिल से अंदर से एहसास हो जाएगा कि यार हमने क्या किया है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा सब होता है। देखो मुझे अच्छे मेरे हस्बैंड मुझे मिले, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे कर्म करे होंगे मैंने, तभी मुझे आज भगवान जी ने इतने अच्छे पति और दिए। बहुत सारे, जैसे गाइस बहुत मैं ही सारे नहीं, मैं ही और महक ही नहीं, यहाँ पे मैं बहुत बहुत सारे सारे कपल है कपल्स खुश है। हैं, खुश जो हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे ना हो, हमसे भी बहुत सारे ऐसे कपल होंगे जो खुश होंगे। तो हम लोग वही कहना चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो आ रही है सनातन धर्म की ओर, और उनको पता चलने लगा कि हम लोगों को कितनी इज्जत और और कितनी कितना रिस्पेक्ट दी सम्मान जाती है मिलता यहाँ पे। है सब चीज़ ठीक है? में। देवी क्यों? माना जाता है एक लड़की को, तो एक लड़की को और क्या चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ बोला जाता है इज्जत जैसे कि देती है। कण-कण में भगवान होते हैं महक, हमेशा बोला जाता है हाँ कण-कण जी। में भगवान होते हैं। अगर एक जैसे ये महक लड़की है, ठीक है? महक भी लड़की है, ठीक है? और इस तरह से बहुत सारी लड़कियाँ, हमारे लिए वो सभी देवी देवी का रूप है। जैसे माँ हो गई, तो माँ को आपको पता है कि देवी का दर्जा दिया देवी। जाता है। जन्नत हमारे लिए, तो जन्नत तो माँ के चरणों में ही जन्नत मानी जाती है हमारे यहाँ पे। अगर उनके पैर छू लोगे आप, उनके पैर में भी पड़े रहोगे ना, तो जन्नत है वहाँ पे।
ये माना जाता है। अब एक लड़की जैसे महक है, महक को हम लोग देवी बोलेंगे और इस तरह से बहुत सारी जो लड़कियाँ होगी हम लोग हमेशा उनको देवी का फिर रूप ही पूछते मानते हैं। हैं। आप ये अगर हम लोगों की बात नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप ट्राई करके देख लेना भाई यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे भी सही कि जो मतलब उनकी थिंकिंग ही गलत है। बहुत अच्छा एक दो फील परसेंट होता है ऐसे सच में। लोग भी होंगे कि जिनकी थिंकिंग ही गलत है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। बहुत गलत सोच भी है, ऐसे मेरी भी थी। मैं क्या आप सबको क्यों पूछते हो? पत्थर को पूछते हो, गोबर को पूछते हो, पेड़ को पूछते हो, पौधे होने को पूछते हो, सब चीज़ें, सब दरवाजे को चीज़ें नई चीज़ें लाते हो, टीवी फ्रिज कूलर जो भी लाते हैं, सारी चीज़ें इनसे मैंने पूछी ये सबको क्यों पूछते हैं। फिर उन्होंने उस टाइम मुझे सब बताया। चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके बताई यहाँ पे गाइस महक को कि यार इन चीज़ों की वजह से हम लोग इनको पूजा करते हैं, ठीक है। जब महक को भी पता चला कि नहीं यार सच में, और जब इसने भी पूजा स्टार्ट चालू किया गाइस, उस टाइम इसको भी पता चला कि यार मेरे को कितना अच्छा लग रहा है। फील हो एक अंदर अंदर से से फील फीलिंग आने आ लग गया था। जाती है ना कि अगर वो चीज़ सच्ची है और भगवान जी सच में है तो फीलिंग आएगी ना। बिल्कुल। अगर नहीं होंगे, अगर भगवान जी नहीं होते, कुछ नहीं होता, वो एक तरह से एक मूर्ति होती तो क्या फीलिंग और आती। सबसे अच्छा जो हमारा एक्सपीरियंस रहा ना गाइस यहाँ पे, तो हम लोग तिरुपति बालाजी गए थे। हमारा वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो भाई वहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख लेना, ठीक है। या फिर चैनल पे विजिट सबसे करोगे तो वहाँ मतलब पे हम मिल जाएगा। हनीमून पे कहीं और नहीं गए, सिर्फ पहले भगवान जी का भगवान जी का आशीर्वाद लेने आशीर्वाद गए। लिया, ठीक है। तो तिरुपति बालाजी जब हम लोग दर्शन करने गए ना, तो भाई वहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना वो नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल मज़ा मतलब आ गया। इतना जो खूबसूरत एहसास, मतलब यूँ सोच हाँ, लीजिए आपके मैंने महक का आज तक नहीं एक्सपीरियंस, लिया महक का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, वो यूँ बोल सकते हैं कि वहीं का जो बेस्ट एक्सपीरियंस था हम लोगों एक्सपीरियंस का। था, ऐसा इस्कॉन कहीं भी टेम्पल नहीं भी गए मिला। हम लोग, वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल भी बहुत वहाँ अच्छा भी लगा, मज़ा आया। ठीक है। इस तरह से मतलब महक को काफ़ी सारे मंदिर भी घुमाए मैंने, और उसके बाद में उसको भी बहुत अच्छा लगा, अंदर से मुझे दिल में इच्छा सबसे हुई। मतलब दिल से इतना सुकून मिला ना तिरुपति बालाजी जब हम गए थे और सामने भगवान जी, विष्णु बिल्कुल। भगवान जी थे, वो सामने गोविंदा जी बोलते हैं वहां पर, वो हाँ, जब गोविंदा चिल्लाते गोविंदा हैं के नारे गोविंदा लगाते हैं गोविंदा भाई। से चिल्लाते नारे लगाते। और जैसे उनके सामने से निकलते हैं ना, टाइम नहीं मिलता है, हाँ मुश्किल से 10 या 15 सेकेंड हाँ बिल्कुल। उनके देख सकते हो। बिल्कुल, और वो वो जो हमारा एक्सपीरियंस था ना एक्सपीरियंस गाइस बहुत अच्छा था ऐसा लग मतलब। रहा था साक्षात भगवान जी ही बैठे भगवान जी हुए वहां बैठे हुए, पर सच में। मतलब इतना दूर था गाइस, मतलब हाँ, कह कह सकते हो कि सकते आप हैं। 10 मीटर के आसपास शायद। तो हाँ, 10 मीटर था, लेकिन वो सब 10 अंदर मीटर का बना जो रखा एक्सपीरियंस था ना, था। आई कांटेक्ट हुआ तो इतना अच्छा लगा कि यार महक हमारा जो एक भी एक वहाँ यहाँ पर पे दिया तपस्या जलता थी ना। है, जोत जलती है, जो परमानेंट है, वो जरूरी होती है देखना। अगर कोई जाता है वहाँ पर दर्शन करने के लिए, वो भी देखी हमने, वो दिखी जाती है, सामने ही रहती है, बड़ी सी बिल्कुल जोत बिल्कुल। जलती है, वो परमानेंट ही बुझती नहीं है कभी भी तो वो। वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हमारा जितने भी और कपल्स ऐसे भी होंगे जो हम लोगों को सुनते हैं देखते हैं, तो हमारा उन सभी से कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने धर्म और संस्कृति को पहचानोगे ना, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा अंदर से, और सीखना भी चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए, लोगों की मदद भी करना चाहिए। आप अगर अच्छे कर्म करोगे ना, तो भाई आप जो सोचते हो ना कि जो जन्नत और जहन्नुम, तो वो जन्नत और जहन्नुम आपको यहीं पता चल जाएगी क्या हाँ, कि कुछ कैसी होती कुछ है। नहीं होता कि हाँ, क्या आपको यही देखना है कि क्या जन्नत है और क्या जहन्नुम। बुरे कर्म करके आप देख लो आप भाई, हाँ, बुरे कर्म करके देख लो, आतंकवाद करके देख लो, तो आपके आपको साथ दिख यहीं पे ही जाएगी, दिख जाएगा वो आपको। इसी दुनिया में ही दिख जाएगी कि इसी क्या दुनिया में दिख होता है जाएगा क्या भाई। नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कि भाई जन्नत और जहन्नुम का जो लालच और डर आप लोग डरना बोलते उसको हो ना, तो उसको निकाल निकालो कर अपने माइंड में से। अपने अपने जो सपने हैं उसे पूरा करो। आप बिल्कुल जो चाहते हो, आप जैसे आज़ाद घूमना चाहते हो आप वैसे घूमो, आपको जैसा रहना है वैसे रहो, लेकिन बिल्कुल। डर ना रखो। और इस तरह से गाइस देखा जाए ना, तो बहुत सारी ऐसी मुस्लिम लड़कियां हैं, ठीक है, जो इस तरह से आ रही है खुल के सामने और सनातनी लड़कों से शादी कर रही है, और उसके बाद में बिल्कुल हिंदू रीति रिवाजों को अपना रही है और सीख रही है कि हम लोगों को कैसे आगे अच्छी बढ़ना बात है। है ना, बहुत अच्छी बात है ये, हम बहुत लोगों अच्छी को भी बात खुशी है। होती है देख के कि यार चलो ठीक है, कोई हमारी संस्कृति को जान रहा है, पहचान रहा है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे, बहुत क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली लोग सभी पहले हिंदू ही थे, जो भी इंडिया और पाकिस्तान और इस तरह से आसपास से जो भी कंट्रीज हैं हमारी पास पास, तो सभी हिंदू ही थे, ठीक है। जो आप कह सकते हो कि तलवार की नोक पे कह सकते हो, या किसी भी तरह से डर के धमका के, ठीक है, उस टाइम ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन अभी धीरे धीरे कर करके जो मुस्लिम लड़कियां यहाँ पे घर वापसी कर रही है, तो बहुत अच्छा है। उनकी खुद की इच्छा होती है, यहाँ पे किसी कोई फोर्स तो फोर्स करके नहीं नहीं कर करते, रहा है। उनकी इच्छा है, वो सच्चाई देख रही, रियलिटी देख रही, तभी उस चीज से बाहर निकल के बाहर आ निकल रही के आ है रही और है। घर वापसी कर रही है। उनकी मर्जी, उनको जो करना है वो करे। यहाँ बिल्कुल। मैं यही कहती हूँ, जिसकी लाइफ है उसको जो करना है वो करे, बस रियलिटी दे और अपने कर्म पे काम विश्वास, करे। बहुत बहुत अच्छी बात है। जैसे कर्म में विश्वास करोगे ना, तो आपको भाई अच्छा ही मिलेगा हमेशा। सही सो में। ये वीडियो बनाने का ये मकसद था गाइस, कि आप लोगों तक और इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि इस तरह से लड़कियां सोच रही है और धीरे धीरे करके गंदगी से निकल कर यहाँ पे आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि गंदगी, अगर हम लोग चलो ठीक है मान लिया कि यार चलो आपकी इसमें गंदगी है थोड़ी बहुत, लेकिन उसको मानो भी तो सही।
आप लोग उसको मानते ही नहीं हो और सिर्फ यही सोचते रहते हो कि नहीं भाई ये तो सही है, सही है। और कोई यहाँ आपसे डिबेट करता है तो उसमें भी आप बिल्कुल बोलते हैं कि भाई ये तो गलत सही है, है, ये ठीक सही है, ये तो सही है। हमारा तो ये दीन सिखाता है हम लोगों को। तो इस तरह से आप लोग उसका सपोर्ट करोगे हमेशा, तो फिर उसको चेंज ही नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि मान लो कि हमारे यहाँ पे भी हिंदुज़म में बोला जाता है कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है पास्ट में गलत थी, लेकिन हमने धीरे धीरे कर करके उसको चेंज करा और आज आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, नहीं। सिर्फ वहीं पे नहीं पड़े रहे। अगर आप हिंदू सनातन धर्म में कुछ गलत हो तो आप बिल्कुल बताइए, बिल्कुल उसका भी आपको इंशाल्लाह जवाब मिलेगा, ऐसे नहीं चुप हो जाओगे। अगर हम किसी से क्वेश्चंस करते हैं, अगर मुसलमान से भी किसी से हम क्वेश्चंस करते हैं ऐसा क्यों हुआ है, तो वो क्वेश्चन आंसर दे ही नहीं पाता है आंसर देते नहीं है और उसके बाद में अपोजिट क्वेश्चन करते हैं, और दूसरे मतलब डिबेट क्वेश्चन करते हैं, डिपेंड फालतू करने लग जाते हैं। फालतू डिबेट करते हैं और उसके बाद में खुद ही फंस जाते हैं और उसके बाद और में यहाँ मुझे बोलते हैं कि तू मुस्लिम मज़हब को बदनाम कर रही है, ऐसी गाली बकती है मुझे। तो अब मैं किसी मज़हब और धर्म को मैं वो नहीं कर रही हूँ, मतलब बदनाम नहीं कर रही हूँ, जो रियलिटी से वही बता रही हूँ, उसमें क्या गलत है अब। बिल्कुल। सो गाइस इतना ही कहना है कि इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। और जो है ना अपनी गलती, अगर आप में गलती है, आपकी किताबों में कुछ गलती है तो उसको सही करो और आगे बढ़ो। सिर्फ उसमें ही पड़ो रहोगे ना आप, तो फिर आप पे उंगली उठती रहेगी। जैसे कि अभी भी आप लोगों के ऊपर उंगली उठती है इन चीज़ों को लेकर, जैसे 3 तलाक हो गया, हलाला हो गया, ठीक है। और इसको बंद कर दो और इस तरह से आगे बहुत सारी बढ़ो। चीज़ें, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को भी नहीं पता है और आप लोगों को भी नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लिखी हुई है उसमें, और उनसे बाहर भी नहीं आना चाहते हैं लोग। उनसे बाहर आओगे और धीरे धीरे दुनिया की जो खूबसूरती, वो इंसानियत की जो देखोगे ना, खूबसूरती है, मानवता जो चीज़ है, उसको पहचानोगे ना उसको तो आगे बढ़ देखोगे ना पाओगे तो लाइफ में। आपको अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल। हम तो यही चाहते हैं आप लोगों को अच्छा लगे, अच्छा फीलिंग हो, आप अपनी लाइफ में कुछ करो। बात ये नहीं कि सनातन धर्म में आना है आपको, बात ये है कि अपने आप को सुधार लो, अपने आप को ठीक है, ये अपने आप सारी को चीज़ों सुधार लो। से अब आपकी जो इसमें लिखा हुआ है ना उसको चेंज कर लो, अपने आप को सुधार लो, ठीक है, अपनी जो मानसिकता उसको सुधार लो, इंसानियत के नाते सुधार लो, ठीक है, इंसानियत के ऊपर काम करो, तो हम लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे हमेशा भाई, जो चीज़ें हैं ठीक उसको है। हटाओ और आगे बढ़ो, आगे उसको बढ़ो। जो गलत है वो जन्नत है। और जहन्नुम के चक्कर में है ना लोगों की ज़िंदगी खराब मत करो भाई यार। क्या जो 3 शादियाँ कर लेते, 4 शादियाँ कर लेते हैं और उसके बाद में ढेरों बच्चे करते हैं और बोलते हैं कि ये तो देन है हमारी, ये तो देन है, ऊपर भगवान वाले की दे देन रहा है, है। ठीक है, देन दे रहा है तो फिर हम क्यों ना करें। तो भाई ये ऐसे चक्कर में तो फिर आप और उसके बाद में उनका भरण पोषण वो कर तो नहीं पाते हो। वो तो दे रहे हैं लेकिन आप में कंट्रोल होना चाहिए, वो तो बिल्कुल। दे रहे हैं और ठीक उसके है। बाद में भरण पोषण हो नहीं पाता और फिर उसके बाद में फिर पता है आपको क्या होता है कि उनका भविष्य बेकार और उनकी भी सोच फिर उनकी भी स्टार्टिंग लाइफ से फिर वही, ऐसी हो जाती है ना मदरसे में यार। पढ़ाई, और फिर मदरसे में पढ़ाई करने के बाद में उनसे पूछोगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, तो वो बोलते हैं चपटी है भाई। तो ये तो लॉजिक है आपका, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि मदरसों में ना जाके भाई अच्छी शिक्षा लो, और अगर स्कूल ले जाओ, मदरसे चलते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो कोई कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है, नहीं लेकिन चाहिए। ये है कि उनको शिक्षा तो दो भाई वैसी, अगर मदरसा है स्कूल बनाओ, उसको पढ़ाई कराओ, अच्छी पढ़ाई अच्छी कराओ। पढ़ाई कराओ, कुछ बनने का बोलो कि आप लाइफ में कुछ बनना, कुछ गलत ना सिखाओ। बिल्कुल कुछ बनना, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, उसकी पढ़ाई दो उनको, वो सिखाओ। बिल्कुल। तो इस टाइप से अगर सोचे ना गाइस तो वो चीज़ें भी अच्छी हो सकती है, ठीक है। सो और अभी हमने बताया जैसे कि मुस्लिम लड़कियां आ रही है ऐसे धीरे धीरे करके, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अगर वहाँ अगर कुछ चेंज नहीं होगा तो बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ पे आपका बिल्कुल दिल खोल के स्वागत करा जाएगा, हमेशा करा जाता है। अगर ऐसी लड़कियां मिलेगी जो मुस्लिम में आई है, मुस्लिम से हिंदू में आई है, हिंदू सनातन धर्म में आई है, तो उसका भी इंटरव्यू लेंगे बिल्कुल और आपके साथ शेयर करेंगे, हमसे कभी मिलेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया था वीडियो, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान ध्यान रखिएगा। रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना भाई प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं आपको। जय श्री बाय, राम। जय श्री राम।